नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में कंप्यूटर की जो फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस फंक्शन की को सहायता यानी हेल्प के लिए प्रयोग करते हैं? चाहे आप MS वर्ड में हो, MS पावर पॉइंट में हो, MS एक्सेल में हो, कहीं पर भी आपको सहायता चाहिए, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो, क्रोम पे हो, सहायता चाहिए तो आप क्या दबाओगे? F1 की। F1 की दबाते ही आपको जो हेल्प वाली विंडो है वो खुल जाएगी उस ऐप से संबंधित, चाहे जो भी हो ऐप हो, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे क्रोम हो, कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स, ये F1 की का यूज। नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट है? तो फ्रेंड्स, प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 दबाते हैं, कंट्रोल के साथ F2 की दबाते हैं। वैसे प्रिंट प्रीव्यू यदि कंट्रोल के साथ P आप दबाएंगे, कंट्रोल के साथ P आप किस लिए दबाते हैं? प्रिंट के लिए, तब भी आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। लेकिन स्पेशल प्रिंट प्रीव्यू के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस F2। और F2 की का एक और क्या यूज है, ये अगला क्वेश्चन है। सेलेक्ट किए हुए फोल्डर या फाइल को नया नाम देने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? रीनेम के लिए किसका यूज करते हैं? F2 की का। ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, कोई भी फाइल है या फोल्डर है उसको यदि आपको रीनेम यानी दूसरा नाम देना है तो क्या करोगे? F2 फंक्शन की दबाओगे और फिर उसको एडिट करके दूसरा नाम उसको दे सकते हो आप। नेक्स्ट शॉर्टकट की है थीजर्स। ये होता है MS वर्ड में होता है। इसको खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? MS वर्ड में काफी ज्यादा यूज होता है थीजर्स का। और इसका काम क्या होता है? जो सिलेक्टेड वर्ड है उससे संबंधित आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स यानी समानार्थी और विपरीतार्थी, हिंदी में बोलेंगे समानार्थी और विपरीतार्थिक शब्द बता देता है। ये थीसर्स ये काम करता है। तो ग्रामर से रिलेटेड ये F7 का यूज ग्रामर से रिलेटेड है, ये याद रखें। यदि शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बता देगा उस वर्ड के। और यदि स्पेलिंग चेक करनी हो आपको, सिंपली स्पेलिंग चेक के लिए F7 की दबाते हैं आप। ये क्वेश्चन आ गया आएगा। F7 का यूज कहाँ होता है? ओनली F7 दबाओगे तो क्या होगा? स्पेलिंग चेक करने के लिए। पूरे पैराग्राफ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है F7 का। तो थीसर्स खोलने के लिए शिफ्ट प्लस F7 दबाते हैं। नेक्स्ट, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि थीसर्स का यूज क्या होता है। तो एंटोनियम्स जानने के लिए, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, सॉरी फ्रेंड्स सिंटोनियम्स बोल रहा हूं, सिनोनियम्स को। अगला प्रश्न, सभी ओपन प्रोग्राम्स को एक साथ क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? सभी ओपन प्रोग्राम, जो भी आपका ओपन है प्रोग्राम कंप्यूटर में, उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4। Alt के साथ F4 दबाएंगे तो बारी बारी से जितने भी जो आपने प्रोग्राम्स खोले, मान लो आपने बहुत सी फाइलें, MS वर्ड भी खोल रखा है उसमें कंप्यूटर में, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, तो सभी को बारी बारी बंद करना है तो Alt प्लस F4 दबाते रहेंगे। तो और बाद में सभी क्लोज होने के बाद क्या जाएगा? जो शटडाउन का ऑप्शन है वो आपके लिए खुल जाएगा। तो इससे शटडाउन भी कर सकते हैं आप कंप्यूटर को Alt प्लस F4 से। सब कुछ क्लोज होके शटडाउन का ऑप्शन खुल जाएगा। ऑफिसेज में ज्यादातर यूज होता है इस की का। ऑफिसेज में लास्ट टाइम पर सभी कर्मचारी Alt प्लस F4 दबा के शटडाउन करके फिर जाते हैं अपने घरों को। नेक्स्ट, सभी प्रोग्रामों को क्लोज होने के बाद लास्ट में शटडाउन का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, किसमें? Alt प्लस F4 दबाने पर। नेक्स्ट, MS वर्ड 2000 प्लस में कंट्रोल Y का कार्य कौन सी फंक्शन की करती है आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी यदि उस विंडो के कंप्यूटर आप यूज करोगे तो F4 कंट्रोल Y का कार्य करेगी। कंट्रोल Y मतलब रीडू का, यानी लास्ट एक्शन जो आपने किया था उसको दोबारा रिपीट करना। एक तो होता है एंडू और एक अंडू का उल्टा होता है रीडू। रीडू का मतलब लास्ट एक्शन को दोबारा
से परफॉर्म करना, और अनडू का मतलब लास्ट एक्शन को काटना। नाउ F4 मेनली शटडाउन के लिए यूज की जाती है, पहले बता चुका हूँ आल्ट के साथ यूज की जाती है इसको, आल्ट प्लस F4। और ये किस में यूज की जाती है? शटडाउन में, कंप्यूटर के कोई भी विंडो को क्लोज करने में, जो भी विंडो ओपन है उसको क्लोज करने में F4 की का यूज करते हैं। रीडू के लिए कौन सी की यूज होती है कॉमनली? लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए अभी अभी बताया मैंने, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई की का। और अनडू के लिए यदि आपने जो लास्ट एक्शन किया है उसको हटाने के लिए, मान लो कुछ लिख दिया है तो उसको हटाने के लिए लास्ट एक्शन को कंट्रोल प्लस जेड, इस ये अनडू की शॉर्टकट की रहती है। अब F3 की का यूज देख लेते हैं। सर्चिंग के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। सर्चिंग के कार्य के लिए किस फंक्शन की को दबाते हैं? वो फंक्शन की है F3। जैसे ही आप इस पेज पर F3 दबाएंगे तो वो आपको सर्च विंडो खुल जाएगी। आप इसमें क्या सर्च करना चाहते हैं इस पेज में? मान लो मैं S सर्च करना चाहता हूँ इस पेज में, कितने S हैं तो सभी S हाईलाइट हो जाएंगे। S वहां पर लिखूंगा मैं F3 दबाने के बाद, तो सभी के सभी S हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी S हैं इस पेज पर सभी के सभी एक तरह से हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये यूज है F3 की का सर्चिंग के लिए। MS वर्ड में यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो हेल्प के लिए कौन सी की दबाएंगे? तो F1 ही दबाएंगे। हर जगह जहां भी आपको हेल्प की विंडो खोलनी है, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है उस सॉफ्टवेयर, उस ऐप से रिलेटेड, MS वर्ड में मान लो आपको कुछ दिक्कत आ रही है कुछ लिखने में कुछ भी, तो हेल्प के लिए F1 वहां पर दबा देंगे आप, और जो भी आप हेल्प चाहते हैं वो वहां लिख देंगे। कंट्रोल प्लस F की तरह कौन सी फंक्शन की कार्य करती है? तो ये F3 क्या करती है? सर्चिंग का ही कार्य करती है। और कंट्रोल प्लस F में F का मतलब होता है फाइंड, यानी कुछ ढूंढने के लिए कौन सी की कार्य करती है? F3। और कंट्रोल प्लस F भी यही कार्य करता है। कंट्रोल प्लस F दबाने पर कौन सी विंडो खुल जाती है? फाइंड एंड रिप्लेस वाली, फाइंड रिप्लेस, और इसमें साथ में गो टू का भी ऑप्शन रहता है। पेज में कुछ भी फाइंड करने के लिए कंट्रोल F या F3 आप दबा सकते हैं। F5 एक फंक्शन की है, यह मुख्यतः कहां पर प्रयोग की जाती है? बहुत ही कॉमन यूज होता है इसका रिफ्रेश करने में। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया। रिफ्रेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो एक बार माउस से रिफ्रेश सेलेक्ट करके आपको दबाना, सेलेक्ट करके दबाने के बाद फिर F5 से आप बार बार रिफ्रेश कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे कॉमन यूज है इसका। सबसे पहले अपन कंप्यूटर पे बैठते ही क्या करते हैं? उसको रिफ्रेश करते हैं। तो कौन सी की काम आएगी? F5 से रिफ्रेश करके देखना, जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट एक और यूज है इसका, MS पावर पॉइंट में अलग यूज है F5 की का। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएंगे? तो वो कुंजी होगी F5। F5 दबाते ही शुरुआत से स्लाइड शो आपका शुरू हो जाएगा, पहली स्लाइड से। और यदि पिछली बार जहां पर आपने छोड़ा था, मान लो आपने 5 स्लाइडें देख ली थी, आपको छठी स्लाइड से शुरू करना है, तो उसके लिए क्या दबाओगे? शिफ्ट प्लस F5। MS पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से यदि स्लाइड शो आपको शुरू करना है तो शिफ्ट के साथ F5 आप दबाएंगे। ये थे F5 की के यूजेज। अब ये पहले बता चुका हूं मैं आपको पूरे पैराग्राफ में स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? F7। और इसको शिफ्ट के साथ यदि आप दबाते हैं तो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जानने के लिए इसका यूज होता है। शिफ्ट के साथ F7 दबाते हैं। सेलेक्टेड वर्ड के एंटोनियम्स और सिनोनियम्स ये बता देती है शिफ्ट और F7 दबाने पे। और खाली F7 यदि आप दबाओगे तो जितने भी आपके पैराग्राफ में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएंगे और उनको आप सही कर सकते हैं बाद में। कर्सर को एड्रेस बार पर पहुंचाने की शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है? कौन सी कुंजी है जो कर्सर को एड्रेस बार पर पहुंचा देगी? वो है F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करोगे, मान लो इंटरनेट पर कार्य करते समय आपको URL ढूंढना है। URL कहाँ है? URL एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक तरह का वेबसाइट का एड्रेस होता है। यदि इसको हाईलाइट करना है तो F6 की आप दबा देंगे तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा
URL, उसका एड्रेस उस वेबसाइट का। नेक्स्ट है, यह कर्सर के बाएं स्थित शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी आप दबाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका बैक स्पेस, इसको बोलते हैं। टाइपिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, बैक स्पेस का। जो भी मिस्टेक आप कर देते हैं उसको सही करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, बैक स्पेस का। तो मान लो बाएं स्थित मान लो ये कर्सर आपको जी काटना है, जी काटना है तो जी को डिलीट करना है तो क्या दबाओगे, बैक स्पेस दबाओगे, जी डिलीट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा कर्सर। और यदि आप कर्सर के दाएं ओर, यदि आप यहाँ पर यदि कर्सर है, कू से पहले कर्सर ले लेते हैं और कर्सर के दाएं ओर क्या हो गया, कू हो गया। इसको यदि आपको डिलीट करना है तो क्या दबाओगे, डिलीट की दबाओगे। तो डिलीट और बैक स्पेस में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो ये याद रखें। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, ये पूछा भी गया है पहले भी क्वेश्चन ये। रीबूट के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। रीबूटिंग की प्रोसेस किस टाइम होती है, जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो उस दौरान जो प्रोसेसिंग होती है उसको बोलते हैं बूटिंग की प्रोसेस। तो ये कौन सी की इस्तेमाल होती है यदि आपको रीबूट करना है यानी दोबारा से बूटिंग की प्रोसेस करनी है तो वो उसके लिए F8 आप दबाएंगे। और इसको याद करने का इजी तरीका है, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिबूट में भी 8 आता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए हिस्से को हटाने यानी रिमूव करने के लिए क्या दबेगा। सेलेक्ट किए हुए हिस्से को डिलीट करने के लिए F9 की का यूज करते हैं, उसको मिटाने के लिए। नेक्स्ट, स्लाइड शो में पिछली बार जहां पर छोड़ा था वहीं से आपको शुरू करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं, Shift+F5 आप दबाएंगे। पिछली बार जो स्लाइड शो जहां पर आपने छोड़ा था वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। और यदि ओनली F5 दबाएंगे तो क्या होगा, शुरुआत से पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। किसमें, MS पावर पॉइंट की बातें हो रही हैं फ्रेंड्स, ये MS पावर पॉइंट में होता है स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड से स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, प्रेस ओनली F5 इन MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, माउस का कार्य कर देती है F10 की, किस प्रकार से करती है ये देख लीजिए। माउस से किया जाने वाला राइट क्लिक फंक्शन की सहायता से किस तरह से करते हैं। शिफ्ट के साथ आप F10 दबाओगे तब आपका राइट क्लिक का ही काम करेगी। विदाउट माउस राइट क्लिक आप कर सकते हैं किसमें, Shift+F10 दबा के। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कहीं पर भी कुछ भी फुल स्क्रीन में देखने के लिए आप क्या दबाएंगे, तो वो की है F11। फुल स्क्रीन को ऑफ भी यदि आपको करना हो तो भी आप F11 दबाओगे। फुल स्क्रीन करना है कुछ भी कंप्यूटर में पूरी स्क्रीन में, यानी ये वीडियो भी यदि यूट्यूब पे यदि वीडियो देखने में काफ़ी यूज होता है, वीडियो यदि छोटी स्क्रीन पे चल रहा है तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए F11 आप दबा देंगे। यदि MS वर्ड को आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो वहां पर भी आप F11 दबा देंगे, पूरी स्क्रीन पर MS वर्ड आपको दिखाई देगा। और MS एक्सेल में भी इसी तरह से यूज, कहीं पर भी आपको इसको यूज कर सकते हैं F11 को, किसी भी चीज को फुल स्क्रीन में देखने के लिए। और अगला बहुत ही अच्छा पॉइंट है, F12 जो की है उसका यूज किस में करते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव एज में उसे नाम देते हैं। सबसे पहले यदि Ctrl+F नई फाइल आपने तैयार की है, Ctrl+F जैसे ही दबाओगे तो सेव होने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पर उसको सेव एज यानी आप किस नाम से उसे सेव करना चाहते हैं वो नाम आप दे देते हैं तो वो है सेव हो जाती है। और ये कार्य F12 की से भी हो सकता है, Ctrl+S दबाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, MS एक्सेल में F11 की के और भी यूजेज हैं। वैसे कॉमन यूज है F11 की का फुल स्क्रीन करना, जो भी आप कुछ देख रहे हैं वीडियो वगैरह फोटो वगैरह उसको फुल स्क्रीन पर देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन MS एक्सेल में इसके अलग यूज हैं।
MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यदि इसको F11 को आप शिफ्ट के साथ दबाते हो तो क्या करेगा ये फुल स्क्रीन पे सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या करेगा वर्कशीट, नई वर्कशीट जोड़ देगा MS एक्सेल में। जैसे कि पुरानी वाली MS एक्सेल थी उसमें 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट मिलती थी, तो 3 के साथ और जोड़ने के लिए क्या करेंगे शिफ्ट प्लस F7, तो और वर्कशीट आपकी जुड़ती जाएंगी। और कितनी वर्कशीट आप MS एक्सेल में जोड़ सकते हो, एक्सेल वाले वीडियो के टाइम आपको बताया था, बताइए इसी वीडियो में भी आगे आपको बता दिया जाएगा। MS एक्सेल में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट आप जोड़ सकते हो शिफ्ट प्लस F11 दबा के। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11, इससे भी यही कार्य होगा, सेम टू सेम यही काम, नई वर्कशीट आप जोड़ सकते हो MS एक्सेल में। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी की दबाएंगे? चार्ट यदि डालना है, कुछ भी आपने लिख दिया उसको चार्ट में शो करने के लिए उसको सेलेक्ट कर लो, फिर F11 दबा दो तो चार्ट के रूप में आपको दिखाई देगी। जो भी आपने फिगर्स लिखी हैं वो चार्ट के रूप में दिखाई देगी। तो चार्ट की सहायता से ये 3 यूज बता दिए हैं मैंने F11 की के आपको, तीनों बहुत ही जरूरी हैं फुल स्क्रीन पे करने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए MS एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स वर्कशीट होती है MS एक्सेल में, उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे शिफ्ट प्लस F11। वी कैन इंसर्ट चार्ट इन सेलेक्टेड रेंज बाय प्रेसिंग F11। सेलेक्ट की हुई रेंज में F11 दबा के आप वहां पर चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, किसमें MS एक्सेल में। और फ्रेंड्स ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है, कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से कितनी भी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं। तो कितनी वर्कशीट आपसे पूछा था मैंने, कितनी वर्कशीट इंसर्ट की जा सकती हैं? एक जो कंप्यूटर वर्कशीट होती है MS एक्सेल की, उसमें मैक्सिमम शिफ्ट प्लस F11 दबा के या फिर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये भी यही काम करेगा, क्या करेगा नई वर्कशीट MS एक्सेल की जो वर्कबुक है उसमें जोड़ देगा। तो कितनी जोड़ सकते हैं उसकी कंप्यूटर की मेमोरी यानी कैपेसिटी के हिसाब से, कितनी उसमें मेमोरी है, उसमें कितनी वर्कशीट आ सकती हैं, उस हिसाब से कितनी भी वर्कशीट आप जोड़ सकते हो। ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में पूरे रो को गायब करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 0 आप दबाएंगे, पूरे रो गायब हो जाएगा स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब MS एक्सेल से ही है, MS एक्सेल की जो फाइल है उसको MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है, ये भी ध्यान देख दीजिए। और वर्ड प्रोसेसर बोल देते हैं किसको? MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी बोल देते हैं। एक्सेल में पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ 9 दबाएंगे, तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ कॉलम डिलीट हो जाएगा कंट्रोल प्लस 9 दबाते ही। रो वाला याद करने के लिए कि कौन सा कंट्रोल प्लस 0, तो रो के बीच में 0 O आ रहा है, ये भी 0 की तरह ही है और यहाँ भी 0 है, 0 ही आपको दबाना पड़ेगा इसको डिलीट करने के लिए रो को। शिफ्ट प्लस F11 के अलावा एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11 वाला कार्य कौन सी कर देती है? आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये भी वही काम करती है जो शिफ्ट प्लस F11 करेगी, नई वर्कशीट जोड़ेगी किसमें? नई किसी MS एक्सेल की वर्कबुक में। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए ये दोनों शॉर्टकट की एक ही काम करेंगी। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स MS एक्सेल में पहली सेल का एड्रेस होता है A1, ये पहली सेल का एड्रेस होता है और नेम बॉक्स में ये दिखाई देता है कि ये इसका एड्रेस है पहली सेल का। पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? A1 पर यदि आप जाने चाहते हैं, यदि आप काम करते करते काफी नीचे आ गए हैं रोज और कॉलम्स में, तो कंट्रोल प्लस होम आप दबाएंगे तो A1 पे चले जाएंगे आप MS एक्सेल में। और कंट्रोल प्लस एंड इसका उल्टा काम करेगा, इसी का ही लास्ट सेल में आपको पहुंचा देगा। और पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए, पहली स्लाइड पर जाना चाहते हो पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में, तो क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस होम। इसी तरह से इसका MS वर्ड में भी इसी तरह का यूज है। डॉक्यूमेंट में शुरुआत में, सबसे शुरुआत में
जाने के लिए क्या दबाओगे MS वर्ड में, कंट्रोल प्लस होम। दूसरी जो कीबोर्ड की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो पूरा अपलोड कर दिया है 30 मिनट का, वो भी जरूर देख लें। सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। नेक्स्ट, इसमें मेनली फंक्शन कीज शामिल की गई हैं, F1 से लेकर F12 तक, उनसे संबंधित मेन क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और एक्स्ट्रा भी है एक दो, जैसे कि ये है कॉपीराइट सिंबल। यदि आपको कॉपीराइट सिंबल आपको बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए कंट्रोल Alt प्लस C आपको दबाना पड़ेगा। यहाँ पर C किसका काम करेगा, कॉपीराइट सिंबल का। ट्रेडमार्क सिंबल यदि आपको बनाना है तो T दबाना पड़ेगा। यहाँ पर T किसका काम करेगा, ट्रेडमार्क सिंबल का। ये होता है ट्रेडमार्क का सिंबल। कंट्रोल के साथ Alt दबाओगे फिर T दबाओगे तब ये बनेगा। और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपको बनाना है, ये R बनाना है आपको MS वर्ड में या कहीं पर भी, तो कंट्रोल Alt प्लस R। यहाँ पर R किसका काम करेगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। और तैयार की हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ये MS पावर पॉइंट में यूज है इस शॉर्टकट का। कंट्रोल प्लस O आप दबाएंगे। O का मतलब यहाँ पर क्या है, ओपन। O का मतलब है ओपन। कंट्रोल प्लस O जैसे ही आप दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन जो भी तैयार की हुई है वो आपकी खुल जाएगी। और यही काम ये इसमें वर्ड में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, पहले से तैयार डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में खोलने के लिए क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस O। और यदि MS एक्सेल में पहले से ही तैयार वर्कशीट आपको खोलनी है तो वर्कशीट यानी वर्कबुक, सॉरी फ्रेंड्स, वर्कबुक यदि आपको खोलनी है, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीटों का समूह होती है, उसको यदि खोलना चाहते हो तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस O आप प्रेस करोगे। कमेंट्स में 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं आपको कि आप पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कॉपी किए हुए या कट किए हुए को पेस्ट करने के लिए कॉपी किए हुए की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस C, और कट करने की कंट्रोल प्लस X है शॉर्टकट की। तो पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप दबाएंगे, कंट्रोल के साथ कौन सा अल्फाबेट आप दबाएंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कौन सी फंक्शन की का यूज करेंगे सेव करने के लिए। यही काम आप कंट्रोल प्लस S से भी कर सकते हो सेव करने का, लेकिन एक फंक्शन की भी है जिसकी सहायता से आप सेव कर सकते हो, उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जरूर देखिए, इसी टॉपिक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सारे के सारे टोटल 45 शॉर्टकट कीज उसमें डिस्कस की गई है। ओके फ्रेंड्स।